आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 9 जन 2026। जो रेगुलर हैं वो अटेंडेंस मार्क कर दें, वीडियो को लाइक करिए। स्टार्ट करते हैं भाई सीधे क्वेश्चन से। क्वेश्चन 26 गिवन है आपको। एक एक्सप्रेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। आपको कहा है थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 5/4। ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा? इसको हमें सीधे ठीक है इवेल्युएट करना है। आइए करते हैं। साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे एलसीएम लोगे। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो साइन थीटा आएगा, मल्टीप्लाई होगा, देन ये साइन थीटा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेम केस यहाँ पे कॉस थीटा इधर आएगा, ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये नीचे की फॉर्म देखिए, यहाँ पे a माइनस बी की फॉर्म है, यहाँ पे b माइनस ए की फॉर्म है। इसमें से -1 कॉमन लोगे तो a माइनस बी बन जाएगा। अगर किसी को इसमें भी कंफ्यूजन है तो -1 आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस ए हो गया, प्लस बी हो गया, ये अगेन b माइनस ए हो गया। ठीक है, यही चीज मैं समझाना चाह रहा था। मैं इसको देखते हैं, इससे हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा और अपना डिनोमिनेटर सेम बन गया। साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये कुछ इस तरह लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी। इसको ओपन करोगे तो ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। ए माइनस बी से नीचे डिनोमिनेटर कैंसिल, ए प्लस बी। आपके पास आंसर बचा, जो कि है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। 27 द लेंथ ऑफ, भाई इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। ये कोई आर्क है, ठीक है, और ये रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। आर्क समझते हैं ना आप लोग, कंपास से बनाते थे हम लोग स्कूल में। यहाँ पे कंपास की पिन रख के इस तरह से आर्क। तो ये आर्क की लेंथ पाई है। हमारे पास रिलेशन होता है, एंगल पूछा है आपसे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। ये जो एंगल आर्क सबटेंड करेगी एट द सेंटर, सेंटर ओ है, तो वो कितना होगा? हमारे पास रिलेशन होता है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस। एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। आर्क अपनी पाई थी, रेडियस है 4, पाई/4। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, फॉर्मुला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 28 पर। देखो क्या कह रहा है। अपने पास एक इक्वेशन है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3√3 कॉट थीटा प्लस 6 इक्वल टू 0। थीटा इज लेस देन पाई/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू पाई/6। ठीक है, आपसे कहा गया है कि थीटा 90 से छोटा है लेकिन पाई/6 के इक्वल या फिर ग्रेटर हो सकता है। आप कोई भी वैल्यू चूज करके देखो, यहाँ पे थीटा सेटिस्फाई करेगा। थीटा अगर आप पाई/6 लेते हो, कितना होता है अपना ये 30 डिग्री। कॉट 30 √3 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 √3 अगेन मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 6। 3 माइनस 9 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। प्लस 6 और प्लस 3 मिलके प्लस का 9 और ये माइनस का 9 उसको कैंसिल कर देगा। तो अपने को इवेल्युएट करना है साइन थीटा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है अपनी? 1/2 कॉस 2 थीटा है, 30 नहीं है, यहाँ पे 60 पुट करेंगे, वो भी 1/2 होता है। हाफ हाफ मिलके अपना 1 बनाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, 28 आसान क्वेश्चन था, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का। अब आ जाओ भाई 29 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज आर पॉसिबल। ठीक है, पहली इक्वेशन की बात करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 4xy। एक्स वाई आर पॉजिटिव, ठीक है, अनइक्वल रियल क्वांटिटी। आपसे कहा है एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। देख लेते हैं भाई, इसकी साइन फंक्शन एलएचएस में पहले बात करें तो इसकी रेंज क्या होती है? -1 से +1। ठीक है, अगर -1 भी रखोगे तो स्क्वायर फंक्शन है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, अपना अब आरएचएस को देखो, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या चीज कंडीशन मिलती है हमको। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4xy और आरएचएस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसे ओपन कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, 4xy को वहां ट्रांसफर करेंगे, इधर 0 बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये चीज बन गई। ठीक है, ये चीज कब पॉसिबल होगी आप खुद ही सोचिए। कोई दो क्वांटिटीज a माइनस बी और उनका स्क्वायर करके, किसी का स्क्वायर तो 0 आता नहीं है एक्सेप्ट 0। ठीक है, बाकी जो नंबर होते हैं जैसे
नंबर लाइन पे 1 है या 2 है तो इसका स्क्वायर इसके आगे ही आएगा, 0 तो नहीं आएगा, सिर्फ ये 0 होंगे तभी आएगा, ठीक है। इट मीन्स x माइनस वाई इक्वल्स टू और x इक्वल्स टू वाई, ये कंडीशन होगी तभी ये इक्वेशन पॉसिबल है, ठीक है। बट हमसे तो यहाँ रेस्ट्रिक्ट किया है कि x इज नॉट इक्वल टू वाई, वो अपना आ क्या रहा है x इक्वल टू वाई, मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल, इसको इनकरेक्ट की तरह क्रॉस कर दो, ठीक है। अब सेकंड देखो आप इक्वेशन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1/x। यहाँ पे जो फंक्शन है को ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, आप फाइंड करो, जैसे मैं इधर लिखता हूँ, चलो नीचे सेम क्वेश्चन है, यहाँ देखो थोड़ा ठीक से समझ आ जाएगी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1/x। अगर मैं देखूँ 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है, साइन फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, then तो चेंज ही कर लेते हैं, तो यहाँ पे कॉस फंक्शन की ये 0 होता है, इस पे 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है, यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे √3/2 होता है, यहाँ पे 1/√2 होता है, यहाँ पे 1/2 होता है, 0 होता है। आप किसी पे भी पुट करो, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है, इन दोनों को अगर 30 है तो कितना आएगी, 1 प्लस √3/2, ये कितना आ गया, 1 प्लस 1.73 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2.73 डिवाइडेड बाई 2, इसको और सॉल्व करोगे 1.36, कुछ इतना आ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की 845 होती है, जो कि 2/√2, और सॉल्व करें तो √2 किसके इक्वल होता है, 1.44। ये चीज ग्रेटर है अगर इससे देखें तो 1.36 है, यहाँ पे अगेन यही वैल्यू आएगी 1.36, यहाँ पे अगेन 1 आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देख पा रहे हैं अपने इस वाले केस में एलएचएस की कितनी है, √2 कह सकते हैं, बट इस केस में x प्लस 1/x, वेयर x इज अ पॉजिटिव रियल क्वांटिटी, ठीक है, पॉजिटिव रियल क्वांटिटी लेंगे, जीरो ले नहीं सकते, 1/0, ठीक है, अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो अपना अगर x इक्वल टू 1 ले तो इसकी कितना आ रहे हैं, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, इसके बाद अगर x इक्वल टू और 2 लेंगे, 2 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 2.5। एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहे हैं क्या, इधर तो मैक्सिमम √2 आ रहा है, इधर तो मैक्सिमम और आगे बढ़ता ही जाएगा, मिनिमम यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये कभी बराबर ही नहीं होंगे, ये इक्वेशन भी पॉसिबल नहीं है, ये तो ऑलरेडी नहीं था। अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेस्ड अच्छा क्वेश्चन था ये। लास्ट क्वेश्चन है भाई अपने पास ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, ये भी समझने वाला है अच्छा क्वेश्चन। साइन थीटा माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, वेयर थीटा इज लेस देन योर 90 एंड ग्रेटर देन 0, मीन्स थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपसे ये इक्वेशन की वैल्यू पूछिए, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस थीटा माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉट थीटा इक्वल टू। आप यहाँ पे ऑप्शन देखो, हर बार आप ये नहीं कर सकते कि थीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, ये तभी करते हैं जब हमारे पास ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यूज रहती है, ठीक है, सारे ऑप्शंस न्यूमेरिकल वैल्यू में, बट यहाँ पे एमएन की फॉर्म में, इट मीन्स कि हमको कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करके बाद में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, उसी के बाद अपना आंसर आएगा, ठीक है। तो आओ भाई देखते हैं क्या है, हाँ नीचे लिखा हुआ है इसको देख के, ये चीज एम स्क्वायर साइन थीटा माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। आप एन स्क्वायर साइन थीटा प्लस 1 को यहीं रखिए, वहां चला जाएगा माइनस एम स्क्वायर साइन थीटा माइनस 1, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एम स्क्वायर 1 माइनस में साइन थीटा, ये चीज आ गया, इक्वल्स टू एन स्क्वायर साइन थीटा प्लस 1, ठीक है भाई कोई बात नहीं। आप ये करो, आरएचएस में एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और यहाँ पे अपना बन गया साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा, नहीं 1 माइनस साइन थीटा, बात उल्टी हो जाएगी, 1 माइनस साइन थीटा, ये इक्वल का साइन बीच में है। अभी हम क्या काम कर रहे हैं, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है और कॉम्प्लिकेटेड सा होता दिख रहा है। एक चीज याद करो, सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो कब यूज करते हैं, जब हमको किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और वो इक्वेशन किसकी फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। उसमें क्या करते हैं, अगर ए अपॉन बी इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई है, तो हम इसको ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई करते हैं। यही काम अपनी इस इक्वेशन में करने जा रहे हैं। पेन भी चेंज कर लेते हैं, काफी ग्रीन ग्रीन हो गया। साइन थीटा प्लस वन माइनस में साइन थीटा, एलएचएस में हमने कर लिया, साइन थीटा प्लस 1 माइनस 1, ये प्लस साइन
थीटा हो गया। यहाँ पे क्या बचा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ पे आ गया अपने पास एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस का वन माइनस का वन, ऊपर टू बचा, नीचे टू साइन थीटा बचा, टू से टू कैंसिल, इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब आप क्वेश्चन में देखो, जो चीज आपको ऑब्टेन करनी है, यहाँ ना ब्लू कलर ज्यादा अच्छा दिखता है, जो चीज आपको ऑब्टेन करनी है ये कुछ इस फॉर्म में है, ये किसके बराबर होगी, ये चीज हमको एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मिल गया। अगर आप शुरू में ही इसको देखते तब भी आपको पता चलता कि सी एन डी यूज करेंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन में ये चीज है, ठीक है, उससे भी पता कर सकते थे। बट यहाँ पे आप देखो कॉट थीटा है, कॉट थीटा कैसे ला सकते हैं हम, ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अगर कोई रेशो इस तरह लिखा है 1/2 इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू 3/6, ठीक है, या फिर कह सकते हो 4/8, तो रेशो में आप ऊपर नीचे कुछ भी मल्टीप्लाई करो, अल्टीमेटली वो कैंसिल आउट होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में सेम ही रहता है, तो रेशो में कोई चेंज नहीं होता है। अपने पास जो ये क्वेश्चन आई, इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये चीज टू टू कैंसिल हो गया, तो 1/sin थीटा बचा, ये हमारे पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू, रुको रुको रुको, यही मल्टीप्लाई करा दो ना, वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एलएचएस में cos थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो ये अपने पास ये क्या बन गया, cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ये बन गया cot थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर आ गया cot थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर cos थीटा आ गया, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल टू ए। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए माइनस ए करके लिखा है, इक्वल्स टू जीरो होगा, सेम चीज को माइनस कर रहे हो क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में बराबर आ गई। कहाँ पे, ये इसको सिंप्लीफाई करके जो ये चीज किया ना यहाँ पे, ठीक है। तो इसका अपना आंसर क्या हो गया भाई, ऑप्शन डी करेक्ट है, जीरो। ठीक है, 10 मिनट में हमने 5 क्वेश्चन कर दिए, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे अपना नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ।